कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि सम्मान समारोह का आयोजन इसमें किया गया है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का बयान इसको लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी, बीजेपी ने यात्रा को दबाने की कोशिश की है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। अरावली के मुद्दे पर भी शैलजा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन करेंगे। वोट चोरी के मुद्दे पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। तो भिवानी में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। कुमारी शैलजा ने सद्भाव यात्रा को लेकर कहा कि बीजेपी ने सद्भाव यात्रा को दबाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं। वहीं आपको बता दें कि अरावली के मुद्दे पर भी कुमारी शैलजा ने कहा कि अरावली को लेकर हम लोगों की आवाज उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में तो मैं यही कहूँगी, आह्वान करूँगी कि हम जो कांग्रेस के एक विचारधारा रही जिसने देश को आज़ादी दिलाई और देश के बाद संविधान को बचाने के लिए आज तक कांग्रेस पार्टी मजबूती से लगी हुई है, ज़मीन पर लगी हुई है। और इस स्थापना दिवस पर सभी को ये संकल्प भी करना चाहिए कि जिन उद्देश्यों को लेकर कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद देश को आज़ादी मिली, उन्हीं उद्देश्यों को हमने आज फिर मजबूत करना है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान को हम लोगों तक, लोगों की शक्ति मानकर इसको बचाने का पूरा प्रयास करें, भाईचारा फैलाएं और आगे के लिए जो देश में समाज को बांटने का प्रयास एक किया जाता है धर्म या जाति के नाम पर, उसको हम ख़त्म करें और भाईचारे का संदेश फैलाएं। और जो ज़मीन पर जिस तरह के मुद्दे हैं, चाहे आपने अरावली की हम बात करें, ये हमारे क्षेत्र अरावली में आता है, चाहे अरावली पर्यावरण को बचाने की हम बात करें, जो कि एक लोगों की मूवमेंट है। इस सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लोगों की मूवमेंट है, उसको हमें मजबूत करना है। देखो, लोगों में एक संदेश पहुंचाना, लोगों की मजबूती चाहिए। इसमें लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए। और वो जो हमने रैली की, राहुल जी के, खड़गे जी के, प्रियंका जी के नेतृत्व में सब तरफ से लोग आए और ये संदेश वो जन जन तक लेकर जाएं कि हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने वोट के अधिकार की चोरी नहीं होने देंगे। बात कांग्रेस की सत्ता की नहीं है, ये राहुल जी ने बार बार कहा है। सत्ता एक जरिया होता है और वो जरिया यही है कि लोगों के अधिकार का बचाव हो सके। लोगों को इसमें अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना होगा। कांग्रेस लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ती रहेगी। हमारे छोटे भाई विजेंद्र सिंह जी ने पूरे हरियाणा में जो ये सद्भाव यात्रा निकालने का संकल्प किया है, तीन चरण इसके हो गए हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज ये सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। और मुझे खुशी है कि बहनों को यहाँ सम्मानित किया गया। बात ये है कि सद्भाव यात्रा के माध्यम से संदेश क्या है? संदेश ये है आपस में भाईचारा और कांग्रेस की विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ना और राहुल जी के और खड़गे जी के संदेश को जन जन तक, जमीन तक पहुंचाना। अगली खबर भिवानी से, जहां पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल इंडिया न्यूज से खास बातचीत में वे बोले हैं कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने निशाना साधा है। दिग्विजय चौटाला